नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है यूरोपीय संघ, जिसको यूरोपीय यूनियन भी बोलते हैं। यूरोपीय यूनियन की हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं यूरोपीय, जो यूरोप पूरा महाद्वीप है उसमें जितने कंट्री है उनमें से अधिकतर कंट्रियों का जो समूह है वो यूरोपीय यूनियन के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय यूनियन की जो स्थापना है ये हमें देखने को मिलती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। यूरोप को यूरोप के उत्थान के लिए अमेरिका के द्वारा चलाई गई मार्शल योजना 1948 में ये चलाई गई थी। उसके बाद में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। जैसे ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है उसके बाद में ऐसे कहते हैं जो अमेरिका है ये अपना जो वर्चस्व है ये ऐसे कहते हैं आगे बढ़ाना चाहता है। और यूरोप के कंट्री अपने हित को बचाए रखने के लिए ये क्या करते हैं, मार्शल प्लान का फायदा उठाने वाले लोग ही जो कंट्री हैं ये आगे चलकर क्या कर देते हैं, आगे चलकर ये एक संगठन के रूप में निर्माण होता है इनका। हम बात करें जो इसकी जो पहली की शुरुआत की हम बात करें कि यूरोपीय यूनियन की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इसकी शुरुआत ऐसे कहते हैं 6 देश थे जिसमें फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है, और इटली है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है। और ये सारे जो 6 कंट्री मैंने बोले हैं ये फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, पेरिस में एक संधि पर साइन करते हैं जिसमें कोयले की और इस्पात की बात की गई है। ठीक है। जैसे ये संधि हो जाती है उसके बाद में ये 6 कंट्री एक जगह हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरी जो संधि होती है वो 1957 में होती है। इसमें भी ऐसे कहते हैं कि जो 6 संधि, जो 6 कंट्री पहले शामिल हुए थे वही कंट्री क्या करते हैं आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और ऐसे कहते हैं कि ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय है इसकी स्थापना में साथ देते हैं। ठीक है। उसके बाद में रोम की संधि के बाद में जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ये यूरोपीय यूनियन के यूरोपीय समुदाय के सदस्य बनते हैं। ये पहले कम्युनिटी होती है उसके बाद में ये क्या बनती है, ये एक ग्रुप बन जाता है बड़ा। उसके बाद में 1973 में के बाद में 1979 में से 1979 में जून के महीने में यूरोपीय यूनियन के एक पार्लियामेंट बनती है, एक संसद बनती है। और उस संसद के प्रत्येक चुनाव होते हैं, मतलब प्रत्येक कंट्री से दो दो कैंडिडेट उसके हिसाब से। उसके बाद में क्या होता है जनवरी 1981 में क्या होता है, यूरोपीय यूनियन की जो सदस्यता है ये यूनान गिर्क ले लेता है। और आगे चलकर 1985 में यूरोपीय यूनियन को ऐसे कहते हैं कि और आगे बढ़ाया जाता है। इसकी जो सीमाएं हैं इसके निरंतर है वो सोगेन की संधि के तहत ऐसे कहते हैं कि जो जितनी भी रोक थी उनको सीमाओं को समाप्त कर दिया जाता है। फिर 1986 है उसमें क्या होता है कि स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय के सदस्य बन जाते हैं। ये अभी समुदाय है, आगे चलकर जर्मनी का एकीकरण हो जाता है जिसकी बात हमने पहले वाले वीडियो में भी की थी कि किस प्रकार से जर्मनी को की जो कैपिटल है बर्लिन उसकी हमने बात की है उसमें। उसके बाद में यूरोपीय जो समुदाय है इसके जो सदस्य हैं इनके गठन के बाद में एक मास्ट्रिक्ट संधि होती है। और जैसे ही मास्ट्रिक्ट संधि होती है तो 1992 में फरवरी में ऐसे कहते हैं यूरोपीय यूनियन हमारे सामने आता है। यूरोप का एकीकृत बाजार का गठन किया जाता है। इसके साथ में इसके 12 सदस्य हैं। इनकी जो करेंसी है मुद्रा है वो भी सेम होती है जिसको आप बोलते हो यूरो मुद्रा है। इसके साथ में 2004 में इसमें और कंट्री शामिल होते हैं, उसमें साइप्रस है, चेक गणराज्य है, एस्टोनिया है, हंगरी है, लातविया है, लुथानिया है, माल्टो, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया भी यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ती जाती है। उसके बाद में जनवरी 2007 में इसमें बुल्गारिया और रोमानिया भी यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाते हैं। और स्लोवेनिया है इसने भी यूरोपीय जो यूरो है उस मुद्रा को ही स्वीकार कर लेता है। आगे चलकर 2009 में लेस्बियन की एक संधि लागू होती है जिसके माध्यम से यूरोपीय यूनियन को और मजबूत बनाया जाता है। और 2012 में ये यूरोपीय यूनियन क्या कर रहा था, अच्छे कार्य कर रहा था, इसके लिए इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है।
तो ये पहला जो संगठन है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में। आगे चलकर 2013 में क्रोएशिया जो कंट्री है, इसमें ऐसे करके क्रोएशिया कंट्री है जो इसका 28वां सदस्य बनता है। और आगे जैसे ये 28वां सदस्य बनता है, इसमें टोटल 28 सदस्य हो जाते हैं 2013 तक। उसके बाद में क्या होता है कि ब्रिटेन ये सोचता है कि जैसे मैंने पूरे विश्व में राज किया है, तो हमारी मेरी जो ये सारी चीजें हैं ये कमजोर हो रही है। मैं इस समूह का सदस्य बन के रह गया, मेरे पूरे विश्व में मेरा राज था, तो ये राज पूरा चल जाएगा। उसके हिसाब से ये क्या करता है, यूरोपीय यूनियन से एग्जिट मतलब बाहर होना चाहता है, और इसी को बोलते हैं ब्रेग्जिट। और ऐसे कहते हैं, इसके लिए ब्रिटेन के लोगों को पूछा गया, और पूछने के बाद में हमारे सामने ये आया कि कैसे ब्रिटेन के लोगों ने 51.9% लोगों ने मतदान करके ये फैसला सुनाया कि हम क्या करेंगे, हम अलग हो जाएंगे। किससे? ब्रिटेन से अलग हो जाएंगे। इसके जो प्रधानमंत्री हैं, जो मार्गरेट थैचर है, ये टोनी ब्लेयर है, और प्रेजेंट के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, जो अभी G20 में भी आए थे। ये क्या करते हैं कि को यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। और आगे चलकर हम बात करें, इस प्रकार से ये देखा हमने कि किस प्रकार से कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल हुए। वर्तमान में इसमें 28 देश है, 27 देश है, सॉरी 28वां देश जो है वो क्रोएशिया है। और इससे एक कंट्री बाहर हो गया है जिसको ब्रेजिट हम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो संगठन है, इसका अपना इसका झंडा है, अपनी इसकी पार्लियामेंट है। इसके साथ में हम बात करें, इसकी जो आर्थिक नीतियां भी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ में ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला समूह है। इसमें बड़े विकसित कंट्री हैं। और इसके साथ में ब्रिटेन और फ्रांस है, ये तो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य भी है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि यूरोपीय यूनियन है, एक छोटा संगठन है जो पूरे यूरोप को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो ये जो यूरोपीय यूनियन है, ये आज भी लगातार ऐसे कहते हैं पूरे विश्व में अपना जो अपना जो यूरोप का जो झंडा है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसका अपना झंडा, राष्ट्रगान, और साथ में इसकी जो स्थापना दिवस है वो भी हमें देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ ये यूरोपीय यूनियन की जो जानकारी है ये आपको अच्छी लगी होगी। यूरोपीय यूनियन और भारत के संबंध भी अच्छे हैं, और ये पहले एक समुदाय था, उसके बाद में ये संगठन बन गया। इसका एक झंडा है, उसमें यूरोपीय यूनियन के 12 सदस्य जो शुरुआत में शामिल थे, उनको 12 जो 12 स्टार इसके झंडे में बने हुए हैं। और ये अपनी पार्लियामेंट में प्रत्येक देश के इसके दो दो सदस्य आते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है यूरोपीय यूनियन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी अगर आपका इसमें क्वेश्चन है तो आप हमें